हेलो एंड वेलकम टू द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑफ जी मीडिया डिजिटल फर्स्ट। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और प्रोग्राम का नाम स्पोर्ट्स स्पिरिट, जिसमें बात होती है खेलों की, बात खिलाड़ियों की, मैदान के अंदर के किस्से कहानियों की बात भी होती है और मैदान के बाहर की वो तमाम बातें जो आप सुनना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आप वो सुन नहीं पाते हैं। कुछ ऐसे ही अनकहे किस्सों की बात होती है और आज स्पोर्ट्स स्पिरिट में बात होगी कि आखिर रोहित शर्मा अभी तक ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट सीरीज में खेलने के लिए क्यों नहीं पहुंचे हैं। क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच कुछ अनबन चल रही है? इसकी पूरी किस्से और कहानी की तफसील से चर्चा करेंगे। इसके अलावा बात थोड़ा पीछे हटकर और क्या लड़ाई थी आखिर महेंद्र सिंह धोनी और वीरेंद्र सहवाग की, बात होगी सुनील गावस्कर और कपिल देव के बीच किच-किच की जो कथित तौर पर सामने आई थी 80 के दशक में। आखिर क्यों नवजोत सिंह सिद्धू बीच में दौरा छोड़कर भारत वापस आ गए थे इंग्लैंड से, मोहम्मद अजहरुद्दीन से क्या उनकी विवाद था, क्या लड़ाई थी, ये बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ 1936 का, आजादी से पहले का क्रिकेट का भी वो किस्सा सुनाएंगे जिसमें लाला अमरनाथ अपने कप्तान से नाराज हो गए थे। तो आइए 1936 से पहले हम शुरुआत अभी के इसी वक्त की यानी 2020 की बात करते हैं और बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही वनडे, टी20 और टेस्ट मैच सीरीज की, क्योंकि रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम के साथ नहीं पहुंचे हैं अभी तक और इसको लेकर सवाल लगातार खड़े हुए हैं। सवालों को और बल तब मिला जब विराट कोहली से यह पूछा गया पत्रकारों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आखिर क्यों रोहित शर्मा अभी तक टीम के हिस्से नहीं बने हैं, क्यों वो टीम के साथ नहीं आए। तो विराट कोहली का जवाब जो था उसका यह कहना कि न सिर्फ मैं बल्कि हमारी टीम के बाकी खिलाड़ी भी हैरत में थे, अचरज में थे। उनको नहीं मालूम था कि रोहित शर्मा क्यों टीम के साथ फ्लाइट में नहीं आए थे। उसके बाद कई सारे सवाल उठने लगे क्योंकि चर्चा लगातार ये चल रही थी कि टी20 वर्ल्ड कप जो अब अगले साल होने वाला है उसमें रोहित शर्मा को क्या भारतीय क्रिकेट टीम का, टीम इंडिया का कप्तान बनाया जाए। इसको लेकर जब चर्चा चल ही रही थी तो ये भी बात निकलकर सामने आई कि रोहित शर्मा चोटिल हैं, इस वजह से वो टीम का हिस्सा नहीं बने हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन इस तरह से पैदा हुई कि भाई अगर रोहित शर्मा घायल है तो फिर जो आईपीएल का फाइनल है उसमें उन्होंने शानदार 64 रन की पारी खेली, अपनी टीम को एक बार फिर से आईपीएल का चैंपियन बनाया, तो क्या वो घायल हैं तो फिर टीम इंडिया के लिए वो क्यों नहीं खेलने आ रहे हैं। ये कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। इससे पहले भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर कई चर्चाएं रही हैं, क्योंकि अगर वर्ल्ड कप के सीधे जिसमें 2019 के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया बाहर हो गई थी और उस वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हारी थी, उसके बाद विराट कोहली की पत्नी यानी अनुष्का शर्मा ने अनफॉलो कर दिया था इंस्टाग्राम पे। लगातार चर्चा होती रहती है कि क्या जो व्हाइट बॉल क्रिकेट है यानी टी20 और वनडे उसमें बेहतर कप्तान साबित हो सकते हैं रोहित शर्मा। यह सवाल इसलिए उठता है खेल प्रेमियों की तरफ से क्योंकि रोहित शर्मा ने आईपीएल की कई सारी ट्रॉफीज अपने टीम को जिताई और विराट कोहली लगातार सीरीज तो जीतते हैं, खुद भी अच्छा बेहतर प्रदर्शन करते हैं, निखर कर सामने आते हैं कप्तान के रूप में, लेकिन उन्होंने कोई बड़ी चैंपियनशिप, आईसीसी ट्रॉफी अभी तक टीम इंडिया की झोली में डालने में कामयाब नहीं हो पाए। हालांकि ये सही बात है कि 11 खिलाड़ियों का एक गेम होता है, लेकिन कप्तान की भी बात बहुत अहम होती है। तो ये विवाद जो है क्या सही में जिसको कथित तौर पर विवाद कहा जा रहा है, लड़ाई कही जा रही है, किचकिच कही जा रही है, ये खत्म होगा या फिर ये आगे और भी जाएगा। लेकिन नुकसान भारतीय टीम को होगा, नुकसान भारतीय क्रिकेट को होगा, निराशा क्रिकेट फैंस को होगी। और सवाल यही है कि टीम स्पिरिट यही कहती है, गेम ऑफ स्पिरिट यही कहती है कि खेल बड़ा है, खिलाड़ी छोटे हैं, देश बड़ा है, आपकी आपस के मनमुटाव बहुत छोटे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार ही कप्तान की किसी अपने खिलाड़ी के साथ और आला खिलाड़ी के साथ इस तरह की कोई टेंशन हुई हो। इससे पहले भी कई बार हमने देखा। 2012 का ये आपको किस्सा सुनाते हैं। 2012 में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे टीम इंडिया गई थी। इसका खुलासा महेंद्र सिंह धोनी के अंडर में खेले गए टीम मेंबर गौतम गंभीर ने किया था। गौतम गंभीर ने यह बताया कि महेंद्र सिंह धोनी नहीं चाहते थे, उनको जानकारी मिली थी कि सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और खुद यानी गौतम गंभीर 2012 में वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया में टीम का हिस्सा ना बने। और इसके पीछे जो बात स्टोरी निकलकर सामने है उसके पीछे तर्क ये था कि 2015 का आईसीसी वर्ल्ड कप है वनडे का, इस लिहाज से महेंद्र सिंह धोनी चाहते हैं कि ये तीनों खिलाड़ी थोड़ा फील्डिंग में कमजोर हैं। वो चाहते थे चुस्त दुरुस्त खिलाड़ी और पूरी तरह से फिजिकल फिट खिलाड़ी ही टीम का हिस्सा बने। लेकिन ये विवाद गौतम गंभीर के अलावा साथ ही साथ वीरेंद्र सहवाग का भी रहा महेंद्र सिंह धोनी के साथ, क्योंकि एक मैच याद कीजिए जिसमें ऑस्ट्रेलिया में भारत की टीम जीती थी वनडे का मैच और बहुत ही शानदार कैच लपका था वीरेंद्र सहवाग ने। और इसी अनबन को लेकर वीरेंद्र सहवाग और महेंद्र सिंह धोनी की खिटपिट को लेकर जब सवाल किया गया कि क्या आप फिट नहीं है वीरेंद्र सहवाग, क्या आप वनडे के लिए
टीम का हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि सवाल यही उठ रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी आपको नहीं चाहते हैं। तो फिर बड़े ही शायराना अंदाज में कहा जाए कि क्योंकि बहुत ही हाजिर जवाब है वीरेंद्र सहवाग, उन्होंने कहा था कि क्या आपने मेरा आज के मुकाबले में कैच नहीं देखा, कहीं से मैं अनफिट लगता हूं। तो न सिर्फ उन्होंने वहां जवाब दिया वहां मौजूद जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी को, बल्कि जहां वो संदेश देना चाहते थे वहां पर भी जवाब दिया। थोड़ा और पीछे चलते हैं और आप बताते हैं आपको 2000 का वो दशक या 2002 के आसपास, जब सचिन तेंदुलकर को भी कप्तानी मिल रही थी, उससे के बाद हालांकि सौरव गांगुली कप्तान बने थे। चर्चा ये भी थी कि सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर के बीच भी कुछ ना कुछ खटपट और अनबन थी, लेकिन जितने शानदार ये खिलाड़ी फील्ड में थे उतने ही शानदार तरीके से उन्होंने इस पूरे ये कहें कि प्रकरण को हैंडल किया और बहुत ज्यादा चीजें और खबरें बाहर नहीं आने दी। थोड़ा और पीछे चलते हुए 1996 की बात करते हैं, जब भारतीय टीम इंग्लैंड के दौरे पर गई थी। मोहम्मद अजहरुद्दीन कप्तान थे। शेरी यानी अपने सिद्धू पाजी, वो बीच में ही इंग्लैंड का दौरा छोड़कर वापस आ गए थे भारत में। उनकी जब कहा गया कि भाई आपने अनुशासनहीनता की, ऐसा क्यों किया, बीसीसीआई ने मीटिंग की, कमेटी बिठाई गई। यहाँ पर कहा गया सिद्धू की तरफ से कि मुझे लगातार वो गलत बातें कहते हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन, मुझे लगातार ये पता चल रहा है कि मेरे को गाली देते हैं, मेरे को पसंद नहीं करते हैं। ये बातें नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से निकलकर सामने। कपिल देव और सुनील गावस्कर के बीच में भी विवाद की खबरें लगातार सामने तब आई जब 1983 में सुनील गावस्कर के बाद कपिल देव को कप्तान बनाया गया। और किस्सा सामने आया वो जब एक टेस्ट मैच चल रहा था और 236 रन की पारी पर नाबाद थे टेस्ट मैच में सुनील गावस्कर, लेकिन अचानक कपिल देव की तरफ से डिक्लेयर कर दिया जाता है और ये बात नागवार गुजरती है सनी गावस्कर को। तो सारी बातें बिल्कुल निकल कर सामने आती हैं, बीसीसीआई तक मैटर जाता है, बीसीसीआई दोनों को बैठाती है। कपिल देव कहते हैं कि टीम हित मेरे लिए सर्वोपरि था, एक खिलाड़ी के रिकॉर्ड्स मेरे लिए सर्वोपरि नहीं थे। हालांकि वो मैटर भी क्लोज कर दिया गया, लेकिन कोशिश यही रही कि भाई दोनों के बीच में विवाद नहीं हो। ये विवाद और भी पीछे तक जाता है भारतीय कप्तानों को, और भी कई ऐसे किस्से हैं। हम थोड़ा और पीछे में, यानी आज़ादी से पहले जब भारतीय खिलाड़ी क्रिकेट खेला करते थे, क्योंकि अंग्रेज ये लेकर आए थे गेम और आज़ादी से पहले यहाँ पर खेला जाता था मैच। 1936 का एक किस्सा बताते हैं। महान लाला अमरनाथ, उनकी नहीं बनती थी अपने कप्तान, भारतीय कप्तान। दरअसल उस टाइम पर, उस वक्त पर भारतीय कप्तान थे विजयनगर के महाराजा, उनको कप्तान बनाया गया और कहा यह गया कि विजयनगर के महाराजा को अगर कप्तान बनाया गया तो अंग्रेजों से उनकी दोस्ती है, कहीं ना कहीं पार्शियलिटी के जरिए वो काबिल नहीं है, इसलिए उनको कप्तान बनाया गया। लाला अमरनाथ को बात नागवार गुजरी और एक दौरा, फिर वही इंग्लैंड का दौरा था। उस दौरान जब दौरे में गए थे तो विजयनगर के या यूं कहें कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने लाला अमरनाथ से कहा कि आप पैडअप कर लीजिए, आप पूरी तरह से तैयार हो जाइए, लेकिन लाला अमरनाथ की बारी नहीं आई, उनको मैदान में नहीं उतारा गया। ये बात बड़ी खटकी उनको। कुल मिलाकर अगर देखें 1936 से लेकर 2020 तक खिलाड़ियों के बीच में विवाद रहे, लेकिन खुलकर ये बातें सामने आती रहती हैं, या यूं कहें कि ऑफिशियली तौर पर कोई इसको एक्सेप्ट तो नहीं करता, लेकिन बातें खुलकर जरूर सामने आती हैं। फिलहाल की अगर स्थिति की बात करें, भारतीय टीम, ऑस्ट्रेलिया का दौरा बहुत कठिन माना जाता है। उम्मीद सबको यही करनी चाहिए, कोई भी खेल हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे 11 खिलाड़ियों का गेम हो या फिर सिंगल इंडिविजुअल कोई गेम हो, स्पोर्ट्स स्पिरिट भी यही कहती है कि आप अपने तमाम जो भी डिफरेंसेस हैं उनको अपने घर पर छोड़ के आइए और भारतीय टीम के लिए, क्योंकि रिप्रेजेंट करते हैं, वो जर्सी पहनते हैं, वो कैप पहनते हैं और पूरी दो देश के करोड़ों लोगों की, स्पोर्ट्स को चाहने वाले लोगों की उम्मीदें आपसे होती हैं, दुआएं वो आपके लिए करते हैं। तो यही हम कहना चाहेंगे कि ये विवाद भी खत्म हो और रोहित शर्मा टेस्ट मैच में आकर शानदार तरीके से खेलें और विराट कोहली और रोहित शर्मा की जो भी अनबन कथित तौर पर बात कही जा रही है वो खत्म हो। फिलहाल आज के स्पोर्ट्स स्पिरिट हमारे इस एडिशन में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पेशकश पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा किस तरह के टॉपिक्स, किस तरह की बातें आप सुनना और जानना चाहते हैं, और अगर शेयर कर देंगे तो सोने पे सुहागा होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।